अजीज बहन भाइयों, जय मसीह की। मिराइकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक प्रभावशाली वचन लेकर आया हूँ, जो कि पुराने एहतनामे से है। दूसरा राजा, उसका 5वां अध्याय की चंद आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वो शूरवीर था, रूपवान था, लेकिन वो कोढ़ी था। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वचन लेके आया हूं जो कि बहुत ही प्रेरणादायक और प्रभावपूर्ण है। आराम के राजा के वहां एक नामान नाम का एक ऐसा सेनापति था जो कि बहुत ही शूरवीर था, और उसके द्वारा आराम के राजा ने तमाम विजयें हासिल की थी। वो रूपवान था, शक्तिशाली था, लेकिन वो कोढ़ी था। दूसरे पद में लिखा है कि आरामी लोगों ने जब इसराइल से युद्ध किया तो वो वहां से एक लड़की को अगवा करके अपने पास ले आए। इसराइली लड़की को, जो छोटी लड़की थी, और वो लड़की नामान की पत्नी की सेवा करती थी। एक बार नामान, जो सेनापति कोढ़ी था, वो अपने औसारे पे घूम रहा था। तब उस लड़की ने कहा, यदि यदि सोमरोन के भक्तों यानी इसराइल के भक्तों के पास अगर ये जाता तो वहां का परमेश्वर इसको इसके कोढ़ से शुद्ध कर देता। ये बात नामान ने अपने राजा आराम को बताई। तब आराम ने इसराइल के राजा को एक पत्र लिखा कि मैं नामान को भेज रहा हूं, इसे शुद्ध कर दो। आराम का पत्र पाकर इसराइल के राजा घबरा गया। उसने कहा, मैं कोई परमेश्वर जो क्या हूं जो कि किसी का कोढ़ शुद्ध करूं। और वो अपने कपड़े फाड़ने लगा और बहुत ही चिंतित हो गया। तब वहीं पर एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलीसा रहता था। एलीसा ने उससे कहा, हे राजा, तू भयभीत ना हो। जब वो आएगा नामान, तो उसको मेरे पास भेज देना। तब इसराइल के राजा ने आराम के राजा को कहला भेजा कि तू नामान को भेज दे। वो नामान तमाम प्रकार की सोने चांदी और सारी अच्छी वस्तु लेकर वो इसराइल की ओर जाता है। जैसे ही वो इसराइल के राजा के पास नामान पहुंचा, तो इसराइल के राजा ने उससे कहा, इस एलीसा के पास, तुम सीधे एलीसा के पास चले जाओ। जब नामान एलीसा के पास जाता है तो एलीसा दूर से ही अपने अपने एक भक्त को भेजता है और कहता है कि नामान को वहीं पे रोक दिया जाए। और नामान वहीं पर एलीसा के डेरे के सामने खड़ा हो जाता है। तब एलीसा नामान को यह आदेश कहना भेजता है कि जा, तू यरदन नदी में सात सात बार डुबकी लगा तो तू शुद्ध हो जाएगा। मित्रों, आगे लिखा है कि यह सुनकर नामान क्रोधित हो गया और उसने कहा, क्या दमिश्क की अबाबा और पर्पल नदियां इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? इसलिए वो क्रोध से भरकर लौटने लगा और कहने लगा, मैंने तो सोचा था कि वो आकर मेरे शरीर पर हाथ रखेगा और ये शुद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया और वो लौटने को वापस जाने लगा। लेकिन तभी उसकी सेना में एक छोटा सिपाही था। उसने कहा, हे स्वामी नामान, तू परमेश्वर के भविष्यवक्ता का एक छोटा सा कहना मान ले। उसने यही तो तुझसे कहा कि तू यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मार तो शुद्ध हो जाएगा। यदि इससे बड़ा कोई कार्य तू तेरे लिए कहता है तो क्या तू ना करता है? तूने अपने कोढ़ को शुद्ध करना है, इसलिए तू जा और 7 बार डुबकी लगा तो तू शुद्ध हो जाएगा। मित्रों, आगे लिखा है कि नामान बड़बड़ाता हुआ और क्रोधित होता हुआ यरदन नदी की ओर चलने लगा और यरदन के किनारे जाकर उसने यरदन में कूद लगा दी। और वो उसने 7 बार डुबकी लगा के जब बाहर वापस आया तो उसका शरीर बिल्कुल एक नौजवान लड़के की तरह हो गया। उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया।
तब जब वो वापस निकला तब उसने परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की बड़ाई की और कहा, परमेश्वर क्या ही दयालु है जिसने मेरे शरीर की इस बीमारी को दूर कर दिया। मित्रों, कभी कभी ऐसा ही होता है कि परमेश्वर हमें कुछ सुझाव या कुछ आज्ञा देता है तो हम उसको करने में कतराते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर की उस आज्ञा को जब हम मानते हैं तो उसके अनुसार हमको प्रतिफल मिलता है। इसलिए हम अपने जीवन में कभी कुड़कुड़ाए ना। नामान कुड़कुड़ाने लगा था, लेकिन उसको उसी की सेना के एक छोटे से नायक ने उसको समझाया। यदि उसने ना समझाया होता तो वो कुड़कुड़ा कर ही अपने जीवन को नष्ट कर लेता। मित्रों, बहनों, भाइयों, आज हमें परमेश्वर जो भी आज्ञा देता है वचन के अनुसार उसको हमने मानना है और हमने कोई भी वाद विवाद ना करके उसकी आज्ञा को मानना है। तभी हमारा जीवन साकार हो सकता है, तभी उसके द्वारा हमें आशीष मिलती है। जिस तरह से नामान ने लास्ट में कुड़कुड़ाते हुए वो कार्य किया जो उसको आज्ञा दी गई थी, लेकिन कुड़कुड़ाते हुए किया, लेकिन फिर भी वो शुद्ध हो गया। इसलिए जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है उसको हम बिना कुड़कुड़ाए यदि करें तो हमको प्रभु बहुत आशीष प्रदान करता है। इसलिए भजन का लेखक कहता है, भजन संहिता 37वां अध्याय कहता है, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। मित्रों, हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है और हमेशा भला ही करना है। आगे लिखा है, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। जी जी, जो भी स्थान परमेश्वर ने हमको दिया है हम उसमें बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद किए उसमें बचे रहें और सच्चाई में मन लगा रहे। परमेश्वर जो हमें वचन से समझाता है, क्योंकि जो वचन में जो है उसी के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें, किसी के बहकाने में नहीं आए, किसी के अनावश्यक बातों में नहीं आए, बल्कि जो प्रभु का वचन हमारे लिए है उसी के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। तो भजन संहिता 37:4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जैसे कि नामान के मनोरथों को पूरा किया परमेश्वर ने। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो तो उसे, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, और उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। इसलिए हमें पूरा विश्वास, पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पे रखना है और अपने सुख का मूल प्रभु को जानना है। तभी वो हमारी दुआओं को सुनेगा और हमारे सुखों को हमारे समीप लाएगा। और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वो तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के समान प्रकट करेगा। जब हमारा विश्वास खुदावन पर होगा तो हमारा उजियारा दोपहर के समान होगा। हम प्रभावशाली होंगे परमेश्वर में। यहोवा के सामने चुपचाप रहे, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। जो भी दुआ करते हैं हम प्रभु के सामने चुपचाप रहे, धीरज से उसकी आशा लगाएं, उसका इंतजार करें कि प्रभु हमारी आवाज को सुनता है। उस मनुष्य के कारण मत कुड़ जिसके काम सफल होते हैं। आजकल देखा है आपने कि इंसान अनाप शनाप रूप से अपने धन भी कमा रहा है और ऐश्वर्य कमा रहा है, उसके सब कार्य पूरे हो रहे हैं, लेकिन वो सब धोखा है। इसलिए उस मनुष्य के कारण मत कुड़ो, क्योंकि मनुष्य है ही क्या जो परमेश्वर उसकी सुधि रखे। लेकिन जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं वो उनकी सुधि रखता है। यहोवा के सामने चुपचाप रहो, धीरज से उसकी प्रतीक्षा करो। उस मनुष्य के कारण मत कुड़ो जिसके काम सफल होते हैं और बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से दूर रहो, क्रोध नहीं करना है मसीहों को, क्रोध से दूर रहो, जलजलाहट को छोड़ दो, मत कुड़ो, उससे बुराई ही निकलेगी। इसलिए प्रभु हमको ये निर्देश देता है कि बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद किए परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसकी आज्ञा को मानना है। और उसकी आज्ञा के अनुसार जब हम चलेंगे तो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और अपना जो भी हमने अपने जीवन के लिए करना है वो परमेश्वर को सामने रख करना है। क्योंकि लिखा है
यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मुझे विश्वास है इस प्रेरणादायक शब्दों से आपको बड़ी प्रेरणा मिली होगी। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु का अनुग्रह आप पर होता रहे। आज का वीडियो यहीं तक। आमीन।